डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको हैव के प्रयोग के वाक्यों के बारे में बताएंगे। जैसा कि इसका टॉपिक हेडिंग लिखा है, यूज ऑफ हैव। हैव मीन्स क्या होता है? रखना। यदि हम इसकी थर्ड फॉर्म के बारे में चर्चा करें तो हैज या हैव, इन दोनों की सेकंड फॉर्म क्या होगी? हैड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? हैड। हैज, हैड, हैव, हैड। तो हैव का पास्ट टेंस क्या होगा? हैड। मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? नरेंद्र, मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक। तो आइए, ठीक है, सबसे पहले हम हिंदी में पहचान देखते हैं। हैव के प्रयोग के वाक्यों की हिंदी में पहचान कैसे? किसी वाक्य को हिंदी में कोई लिखा है तो कैसे पहचानेंगे कि वो वाक्य हैव के प्रयोग का है? हम अपनी बुक में पढ़ेंगे तब पहचान कुछ अलग प्रकार की मिलेंगी। यहाँ मैं कुछ आपको अलग से बता रहा हूँ, उनको आप नोट भी कर लेंगे और उसी प्रकार से उनको ध्यान भी करेंगे। हिंदी में कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य को? नंबर 1, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में है, हूं, हो, हैं आदि होते हैं। और इसी प्रकार की पहचान इजेमार के वाक्यों में मैंने बताई थी। इजेमार वाले वाक्यों की जो पहली पहचान थी वही इस लाइन में लिखा है, इसको याद कर लेंगे। अगली बात, वाक्य से किसी वस्तु के पास होने या रखने का बोध होता है जब के प्रयोग का कोई वाक्य लिखा है तो हमने उस वाक्य से किसी वस्तु के पास होने या रखने का बोध होगा। ये तो होंगे जो इजेमार में होते थे, लेकिन इसमें नई बात क्या आ जाएगी? उसमें किसी वस्तु के पास होने या रखने का बोध होता है। जैसे उसके पास एक घड़ी है, या वह एक घड़ी रखता है। देखिए, दोनों एक ही वाक्य, एक प्रकार के ही, अंत में है और वाक्य में पास होने का बोध है किसी वस्तु का, घड़ी के पास होने का बोध है। उसके पास एक घड़ी है, तो वाक्य से किसी वस्तु के पास होने या रखने, इसकी हमें जानकारी मिलेगी, इसका हमें बोध होगा। इसी का यही दूसरे रूप में हम लिखें तो लिखेंगे वह एक घड़ी रखता है। यहां रखने का बोध हो रहा है और यहां घड़ी के पास होने का बोध हो रहा है, एक ही बात है। तो इससे हम देखें कि जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इन दोनों में से कोई एक बात उस वाक्य में मिलेगी, यदि वो वाक्य हैव के प्रयोग का है तो वाक्य से किसी वस्तु के पास होने या रखने का बोध होता है, दूसरी बात थी। तीसरी बात, वाक्य में क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब नहीं होती, क्रिया नहीं होती। तो 3 पहचान है, आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। ये 2 बातें, नंबर 1 और नंबर 3 वाली बातें हमने इजेमार में भी सीख ली थी। इसमें नई बात ये आई है, ये हम ध्यान रखेंगे कि वाक्य से किसी वस्तु के पास होने या रखने का बोध होता है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इंग्लिश में यदि कोई सेंटेंस लिखा है तो उसको कैसे पहचानेंगे, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। आइए, सेंटेंस स्ट्रक्चर। यदि सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसकी पहचान कैसी होगी, उसको कैसे हम जानेंगे कि ये हैव के प्रयोग का वाक्य है? तो डियर स्टूडेंट्स, पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हैव मिलेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज मिलेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव मिलेगा, मतलब दोनों में से कोई एक आएगा। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन, कोई सिंगुलर नाउन वर्ड है वो, ये सिंगुलर है। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं?
वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में, आई वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में और दे थर्ड पर्सन में, और कोई सिंगुलर प्लूरल नाउन, कोई प्लूरल नाउन। कोई प्लूरल नाउन वर्ड हो, बहुवचन संज्ञा शब्द हो। अब आई, हमने इजेमार में तो देखा था कि आई के साथ क्या लगता था, एम, लेकिन आई को हमने यहां प्लूरल क्यों माना? आप एक ही बात ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है। सभी विद्यार्थी इस बात को फिर ध्यान से सुन ले, ये कहीं लिखी हुई भी नहीं मिलेगी आपको ये बात। आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं किया जाता, आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है। पूछा भी जाए कि आई के साथ हैव क्यों आया, जबकि हैव तो प्लूरल के साथ आता है, आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं किया, तो हम यही कहेंगे प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है। प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ही सी इट जो थर्ड पर्सन है सिंगुलर, और कोई सिंगुलर नाउन, उनके साथ तो हैज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और आई वी यू दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। या हम यू ध्यान रख लें कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ये तो था सेंटेंस सेक्शन एफर्मेटिव सेंटेंस का। अब नेगेटिव सेंटेंस का आपको सबको जानकारी हो गई होगी, इजेमार वाजबर के प्रयोग हमने सीखे। नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता था उसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती थी, नेगेटिव सेंटेंस में उनके बाद केवल और केवल नोट जोड़ना होता है बस, बाकी सारी बातें वही होती हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हैज हैज, हैव हैव, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या नया जुड़ गया, नोट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसमें क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या फर्क होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लिखी जाती हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती हैं, बस इतना ही फर्क है। तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव पहले लिख देंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हिंदी और इंग्लिश में हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे ये बातें। आइए अब कुछ सेंटेंस कर लेते हैं।
इसको कनो नहीं बोलते, नो बोलते, नो माने जानना, नॉलेज। तो इसी तरह कनोलेज नहीं कहते, इसको नॉलेज कहते हैं। एन से पहले यदि के आ जाएगा तो के की आवाज साइलेंट रहती है। ये इस प्रकार की बात अगली कक्षाओं में, क्लासों में मैं आपसे पूछ सकता हूं वर्ड लिख करके कि इसको क्या पढ़ेंगे और ये साइलेंट क्यों रहा। तो एन से पहले यदि के आ गया तो के की आवाज नहीं बोली जाती वहां किसी भी स्पेलिंग में। अगला सेंटेंस, कविता के पास एक सुंदर गुड़िया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सब्जेक्ट है, ये के पास है जैव के वाक्य होने का बोध करवा रहा है, और एक सुंदर गुड़िया ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, क्या? कविता। अब कविता सिंगुलर है और गुड़िया उसके पास में है, तो है जैव के प्रयोग का वाक्य है जा जाएगा। फिर एक सुंदर गुड़िया, ए प्रेटी डॉल, एक सुंदर गुड़िया। तो कविता हैज ए प्रेटी डॉल, मतलब कविता के पास एक सुंदर गुड़िया है। हाँ बोलो बेटा। ब्यूटीफुल क्यों लिखेंगे? डॉल के लिए प्रेटी शब्द का प्रयोग करेंगे हम, वो गर्ल्स के लिए करते हैं, हम बताएंगे वो भी कभी इस प्रकार का सेंटेंस आ जाएगा। हैंडसम ब्यूटीफुल क्या होता है, बॉयज के लिए हैंडसम, गर्ल्स के लिए वीमेन के लिए जो है हम ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक सुंदर लड़का है, ही इज ए हैंडसम बॉय, वह एक सुंदर लड़की है, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस प्रकार से आगे चलिए। मोहन एक गाय रखता है, या मोहन के पास एक गाय है। यहां क्या आ गया? रखना शब्द आ गया। अंत में है और गाय के रखने का बोध हो रहा है, तो है जब के प्रयोग का वाक्य है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, एक गाय ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और रखता है ये है जब का बारे में चर्चा कर रहा है। तो मोहन इसका क्या आ जाएगा? हैज, और एक गाय एक काऊ। मोहन हैज ए काऊ, मतलब मोहन के पास एक गाय है, या मोहन एक गाय रखता है। तो है जब का मतलब क्या होता है? रखना। और प्रेजेंट में चर्चा करते हैं तो रखता है, इस प्रकार से। अगला, मेरे पास एक वफादार कुत्ता है, या हमारे पास एक वफादार कुत्ता है, या हम एक वफादार कुत्ता रखते हैं। हमारे सब्जेक्ट है, पास है जब के बारे में बता रहा है, पास है, और एक वफादार कुत्ता ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारे का क्या होगा? वी। वी के साथ क्या लगेगा? हैव, क्योंकि वी प्लूरल है तो इसके साथ हैव आएगा, हैज नहीं। वी हैव एक वफादार कुत्ता, ए फेथफुल एंड डॉग। वी हैव ए फेथफुल डॉग। हमारे पास एक वफादार कुत्ता है का मतलब पास है या रखते हैं। अगला सेंटेंस, गीता एक सुंदर घड़ी रखती है। गीता एक सुंदर घड़ी रखती है, ये हमारा सब्जेक्ट है। एक सुंदर घड़ी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रखती है ये है जब के प्रयोग का वाक्य है, ये उसका बोध करा रहा है। तो सबसे पहले गीता सिंगुलर है, उसके बाद हैज लिखी। गीता हैज, गीता को हम इस प्रकार से लिखते हैं, GITA भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो GITA लिख सकते हैं, बड़ी की मात्रा होने के बाद भी हम GITA लिख सकते हैं। गीता हैज एक सुंदर घड़ी, ए फाइन वॉच। यहां देखिए प्रेटी आया था, अब यहां फाइन शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, नाइस शब्द का प्रयोग करते हैं। गीता हैज ए फाइन वॉच, गीता एक सुंदर घड़ी रखती है। अगला सेंटेंस, उसके सिर में पीड़ा है, या उसके सिर में दर्द है। अब है तो है अंत में, लेकिन किसी वस्तु के पास होने या रखने का बोध तो नहीं हो रहा। तो फिर ये कैसा सेंटेंस, इसको किस में ले जाएं? क्या इजेमार के प्रयोग में ले जाएं? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वाक्य भी हैज हैव के प्रयोग के वाक्य होते हैं। उसके सिर में दर्द है, पीड़ा है, या वो सिर में दर्द रखता है। ध्यान करें, इस प्रकार के वाक्यों को पहचान लें। ये वाक्य भी हैज हैव के प्रयोग के वाक्य होते हैं, जबकि इसमें कहीं पास होने या रखने का बोध भी नहीं हो रहा।
तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सिर में पीड़ा ये ऑब्जेक्ट है, और है ये केवल रखता है या पास है, उसके सिर में दर्द है, ये मैं है ना, मैं है, ये उसके पास होने या रखने का बोध करवा रहा है। तो उसने, उसके क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या आएगा, हैज, और सिर में दर्द का क्या होता है, हेडक। हेड मीन सिर, एक मीन दर्द। ही हैज ए हेडक, मतलब उसके सिर में दर्द है, उसके सिर में दर्द है। अगला सेंटेंस देखिए, मेरे 2 हाथ हैं। अंत में हैं देखेंगे और हम कहेंगे ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, 2 हाथ ये है, ये तीजे मार्ग के प्रयोग का वाक्य हो गया। यदि हम इजे मार्ग के वाक्य की तरह बनाएं और हम लिखें मेरे आई, और फिर हम लिखें एम, और फिर हम लिखें 2 हैंड्स। अब इसकी हिंदी बनाएं, आई एम 2 हैंड्स, मैं 2 हाथ हूं। मैं 2 हाथ, बड़ी बात कोई नहीं, गलत हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, मतलब ये भी वाक्य उसके है जब के प्रयोग के वाक्य होते हैं। मेरे 2 हाथ हैं या मैं 2 हाथ रखता हूं, मैं 2 हाथ रखता हूं, तो ये है जब के प्रयोग के वाक्य होते हैं। तो मेरे आई हैं, हैव 2 हाथ, 2 हैंड्स, आई हैव 2 हैंड्स। तो इन 2 वाक्यों से आप अच्छी प्रकार से इनको फिर देख लेंगे, और इनमें पास होने रखने का बोध नहीं है, फिर भी ये है जब के प्रयोग के वाक्य हैं। आइए अब कोई 1-2 वाक्य नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करके देख लेते हैं। आई हैव ए शार्प नाइफ, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसमें क्या लगाना है, केवल नोट लगाना है, जैसा हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था। तो हैव के बाद यहां क्या लगा देंगे, नोट। आई हैव नॉट ए शार्प नाइफ, मतलब मेरे पास एक तेज चाकू नहीं है। तो हैव के बाद क्या आ गया, नोट। केवल नेगेटिव में हमने नोट जोड़ना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। आइए इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करते हैं। तो जब किसी एफर्मेटिव सेंटेंस का हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो हैज को आगे ले आते हैं, हैज कविता, कोई नाम होगा तो बीच में आएगा तो भी उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा। हैज कविता ए प्रेटी डॉल, और क्वेश्चन मार्क। अब इसकी हिंदी बन जाएगी क्या। हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में आ गई तो उसके 2 मीनिंग बनेंगे। एक तो जो उसका मीनिंग होता था वो रहेगा, एक क्या भी हो जाएगा। क्या कविता एक सुंदर गुड़िया रखती है, या क्या कविता के पास एक सुंदर गुड़िया है, क्या कविता के पास एक सुंदर गुड़िया है। तो प्यारे डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इनकी भी आप बना लेंगे, इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आप चेंज कर लेंगे, इनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, याद करेंगे। आज का आपका चैप्टर ये इतना ही था, और अगला हमारा लेसन टॉपिक होगा हेड के प्रयोग के बारे में। तो जिस तरह हमने हैज हैव का किया, इसी प्रकार से हेड का होगा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जुड़वाने की कोशिश करिए, और यूट्यूब पर भी आप इसको देख सकेंगे, इस वीडियो को फिर से दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप इसके बारे में कह सकते हैं। थैंक यू।